नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोज में हम पढ़ चुके थे संधि के प्रकार में स्वर संधि में मैंने गुण संधि को बहुत अच्छे से जाना था। आप लोगों को मैंने बताया था कि गुण संधि के और उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा। अब आ रहा है दूसरे नंबर पर यण संधि। गुण का उल्टा यण मान लेंगे हम। उसमें क्या होता था, 1 + 2 = गुण संधि। इसमें हम मानेंगे, क्या मानेंगे, 2 + 1 = यण संधि। तो ये फार्मूला हमें नहीं भूलना है। 1 + 2 गुण संधि, 2 + 1 यण संधि। अब यण संधि के उदाहरण आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कह रहा है इसमें इत्यादि, क्या है, इत्यादि। तो इत्यादि को जब हम तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, इति प्लस आदि। तो क्या हो गया, इत्यादि। अब देखो ता पे छोटी की मात्रा देखो लगी है कि नहीं लगी है। तो छोटी किस नंबर में आता है, 2 नंबर में। और यहाँ पर आ की आ बड़ा आ है, तो ये किस में आता है, 1 में। तो 2 + 1 = यण संधि। 2 + 1 = यण संधि। यहाँ पर देखो 2 में छोटी बड़ी छोटा बड़ा रिठ आ रहा है। यहाँ 1 में छोटा बड़ा मतलब 1 कोई आना चाहिए। तो क्या हो गया, यण संधि। अब फिर कह रहा है अगला उदाहरण, प्रत्येक। अब इसमें आपको एक चीज़ है, थोड़ा अपवाद जिसे कहते हैं, रूल के हिसाब से ये अपवाद है। इससे हम तोड़ेंगे प्रत्येक को तो हो जाएगा प्रति + 1। अब कह रहा है कि ता पे छोटी की मात्रा है, ये 2 हो गया, लेकिन यहाँ ए है, अब ये तो 3 हो गया भाई। तो 2 3 तो यण संधि होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है, 2 1 यण संधि होती है, लेकिन बीच में ऑब्लिक लगा करके, इसीलिए इसे अन्य कह दिया गया है। क्या कह दिया गया है कि एक के अलावा अगर अन्य, लेकिन कौन अन्य आना चाहिए, जो ये फार्मूले हैं हमारे, ये जो फार्मूला है इसके विरुद्ध नहीं आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब देखो, फार्मूला 2 1 था, अब 2 3 का फार्मूला कोई नहीं है इसमें, की है 3 1 का है, 1 3 का है, लेकिन 2 3 का कोई फार्मूला नहीं है। तो उस फार्मूले को हम क्या मान लेंगे, 2 + 1 मान लेंगे। जहाँ 2 + 3 होगा, ऐसा फार्मूला अगर कोई नहीं मिलता है तो इसे हम 2 + 1 ही मानेंगे, क्योंकि 1 के साथ अन्य लगा हुआ है, इसीलिए सबके साथ 1 के साथ मैंने अन्य लगा दिया है। तो ऐसी कंफ्यूजन से आपको घबराना नहीं है कि प्रत्येक में क्या है, ए आ रहा है और इधर छोटी आ रही, तो 2 3 हो गया। 2 3 का कोई रूल नहीं है, तो इसीलिए 2 + 1 मान लेंगे, क्योंकि ए 1 की जगह अन्य। अब अन्य में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा या कोई भी आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 + 1। तो ये क्या हो जाएगी, यण संधि। फिर जानेंगे हम सुअच्छ मतलब स्वच्छ। तो स्वच्छ को हम जब तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सु प्लस अच्छ। तो क्या हो जाएगा, छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ किस में आता है, 2 की श्रेणी में। छोटा आ किसकी श्रेणी में आता है, 1। और मैंने क्या बताया कि 2 + 1 = यण संधि, इसको नहीं भूलना है। फिर कह रहा है भ्वादि। तो भ्वादि का विच्छेद जब हम करेंगे तो हो जाएगा भू प्लस आदि। क्या हो जाएगा, भू प्लस आदि। तो भू में बड़ाऊ की मात्रा यहाँ है देखो, तो ये 2 की श्रेणी में, यहाँ बड़ा आ है 1 की श्रेणी में। तो क्या हो गया, 2 + 1 = यण संधि। इस फार्मूले को रट लेना है, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना है। फिर अब हम आते हैं अयाधि संधि में। किस पे आते हैं, अयाधि संधि पे। अब देखो अयाधि हम जब लिखते हैं तो न पहले क्या लिखते हैं, 3 बनाते हैं, तब इसे बड़ा का स्वरूप देते हैं, छोटा का स्वरूप देते हैं। तो देखो 3 पहले आएगा, क्या आएगा, 3 पहले आएगा। फिर हम 1 बनाते हैं, ये वाला 1 बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा। मतलब हम अयाध ऐसे तो लिखते हैं, बड़ा आ, तो ये 3 हो गया, और फिर क्या, ये समझ लो माइनस है तो इसको हम प्लस कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा 1। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा,
अयाधि संधि। इस तरीके से हमें इसे याद रखना है। अब 3 + 1 का उदाहरण देख लो। कह रहा है नयन। अब नयन हो जाएगा तो नयन का विच्छेद क्या हो जाएगा, इसमें ने प्लस अन, तो अब क्या हो गया, ने अन मतलब नयन। आ क्योंकि ये और आ मिलकर के क्या बनता है, ये और आ मिलकर के या बनता है, ओ और आ मिलकर के वा बनता है, और आए और प्लस आ बन करके या बनता है। मतलब कहने का है यहाँ कि ये प्लस आ मिलकर के क्या बनेगा, या बन जाएगा। फिर कह रहा है कि ओ प्लस आ मिलकर के क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। अब अगर कहीं बीच में वा आता है तो ऐसे तोड़ेंगे हम, और अगर कहीं क्या आता है या बीच में आता है तो इसे हम तोड़ेंगे आए प्लस अक आ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा या। जैसे दो देखो यहाँ पर मतलब आ था ना, डबल आ था, देखो ना पे आ की मात्रा तो न हो जाएगा, अगर एक है तो एक ही रहेगा। जैसे पवन और पावन, अगर पवन पूछा है तो पौधनन, अगर पावन पूछा है तो क्या हो जाएगा। अब इसमें नयन, नयन को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ने प्लस अन, तो क्या हो गए। अब देखो यहाँ पर एक ही मात्रा है अर्थात 3, और ये छोटा है तो ये क्या हो गया 1, तो 3 + 1 = अयाधि संधि। फिर दूसरा कह रहा है कि पवन, तो पवन का क्या हो जाएगा, पो धन अन, तो क्या हो गया, ओ की मात्रा 3 में, आ आया 1 में, 3 + 1 = अयाधि संधि। ऐसे हमें याद करना है। फिर नायक, तो ना में देखो आ की मात्रा है तो डबल ए हो जाएगा। ऐसा भी एक उदाहरण आपको समझाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, नय प्लस अक, तो क्या हो जाएगा नायक। अब देखो डबल ए की मात्रा है 3 में और आ रहा है 1 में, तो ये क्या हो गया 3 + 1 = अयाधि संधि। फिर ऐसे अगर पूछ लेता पावक, क्या पूछ लेता, पावक या पावन, पावन पूछ लेता, पावन, तो इसको क्या बनाते हैं, अब देखो आ की मात्रा है तो ये पो हो जाता, पो और प्लस अन, तो यहाँ पर देखो आओ की मात्रा है 3 और यहाँ छोटा है 1, तो = क्या हो जाता, अयाधि संधि। ऐसे पावक होता तो पाव धन अक हो जाता। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट संधि में, अगर स्वर संधि में कोई डाउट होता है बिल्कुल कमेंट करके पूछिए, कोई भी संधि हो, कोई भी प्रकार हो, हम आपसे वादा करते हैं कि हम उसका समाधान करके रहेंगे, और किसी न किसी माध्यम से। अगर ट्रिक नहीं फॉलो होती है तो हम उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, लेकिन आपको हम संतुष्ट करेंगे। और हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए, और इसे ढेर सारे अपने मित्रों को शेयर भी करिए। धन्यवाद आप लोगों।